वसाइल से नवाजा गया था। ये लोग लेन देन और तिजारती मरकज़ों पर अपनी औरतों को क्यों लाया करते थे? अल्लाह ने उस बस्ती में किस नबी को भेजा और उन्होंने उनके साथ क्या सलूक किया? उन्होंने ऐसा कौन सा अमल किया कि उन पर 2 अज़ाबें नाजिल हो गई? आज हम इस सफ़े हस्ती से मिट चुकी एक तारीखी कौम अस्हाब ईका के मुतालिक जानेंगे। ये 3000 कबल अज मसीह का ज़माना था जब बहरे क़िल्ज़िम के मशरिकी किनारा और अरब के शुमाल मगरिब में मदियन नामी एक बस्ती आबाद थी। अहले मदियन का ताल्लुक सिलसिला बनी इसराइल से नहीं था, बल्कि ये कौम दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे मदियन के औलाद में से थे, जो हज़रत इब्राहीम की तीसरी बीवी कतूरा से पैदा हुए थे। इसलिए हज़रत इब्राहीम की ये ख़ानदान बनी कतूरा भी कहलाती है। मदियन अपने अहलो अयाल के साथ अपने सौतेले भाई हज़रत इस्माइल के पहलू में हिजाज के शुमाली इलाकों में आबाद हो गए। यही ख़ानदान आगे चलकर एक बड़ा कबीला बन गया, जिन्हें तारीख़ में अहले मदियन या अस्हाब ईका के नाम से जाना जाता है। अहले मदियन का ज़माना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना है। ये वही ज़माना है जब सुदूम और उमूरा के इलाकों में कौम लूत फसाद मचा रही थी। ఎవరైనా మీ దగ్గరికి వచ్చి ఈ సోషల్ మీడియా గ్రూప్ జాయిన్ అవ్వండి, ఈ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ జాయిన్ అవ్వండి, మీకు టిప్స్ रिकमेंडे। मदाइन एक तरक्की याफ्ता और शहरी इलाका था, जबकि अस्हाब ईका देहाती और बदवी कबीले की आबादी वाला इलाका था, जहां जंगल और बन आबाद थे। कहा जाता है कि ईका के माने घना दरख्त होते हैं, और ऐसा ही एक घना दरख्त मदियन के नवाही आबादी में मौजूद था, जिसकी लोग पूजा पाठ किया करते थे। इसलिए उन लोगों को अस्हाब ईका कहा जाता है। यानी कबीला की निस्बत से ये कौम अहले मदियन कहलाते थे और मजहबी निस्बत से ये कौम अस्हाब ईका कहलाती थी। ये एक ही कबीले या कौम के 2 नाम थे। इस इलाके में बहुत अच्छी आबो हवा, सरसब्ज मैदान, नहरें और आबशारों की कसरत थी, जहां मेवों, फलों और खुशबूदार फूलों के इस कदर बागात और चमन थे कि अगर एक शख्स आबादी से बाहर खड़े होकर नज़ारा करता था तो उसको ये मालूम होता कि यह निहायत ही खूबसूरत और शादाब घने दरख्तों का एक झुंड है। इस कौम के लोग बड़े और वसी जंगलात, बागों और फलदार दरख्तों के मालिक थे। अहले मदियन के लोगों का बुनियादी पेशा तिजारत था। इस कौम के लोगों की ज़िंदगी पुरसुकून थी और फरावान दौलत के मालिक थे। लिहाजा अल्लाह की अता की हुई इन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय अहले मदाइन गुरूर और गफलत में डूब गए और ज़मीन में खूब फसाद मचाने लगे। दरअसल अहले मदाइन के लोग हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद में भी पामाली कर रहे थे और तमाम इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर रहे थे। अहले मदाइन कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे और दरख्तों की पूजा किया करते थे। लेन देन और व्यापार में भी वो बेईमानी और नापतोल में कमी किया करते थे। रास्तों में बैठकर लूट मार करते, लोगों के अमवाल छीनते, गुंडा टैक्स वसूल करते और किस्म किस्म के कुफरिया रस्म व अकायद की पैरवी किया करते थे। उस ज़माने में हिंद, फारिस, इराक और यमन से जो भी तिजारती काफ़िले शाम और रोम जाते, उन्हें मदाइन के इलाकों से होकर गुजरना पड़ता था। लिहाजा अहले मदाइन उन तिजारती काफ़िलों से भारी खिराज यानी टैक्स लिए बगैर उनको यहाँ से गुजरने की इजाज़त ना देते थे। उन्होंने बैन अल-अक़वामी तिजारती रास्तों पर अपना कब्ज़ा जमा रखा था और काफ़िलों से टैक्स वसूल करके खूब माल कमाते थे। शायद अहले मदाइन ही दुनिया की वो पहली कौम थी जिन्होंने टैक्स लेने के रिवाज की शुरुआत की, लेकिन उन टैक्स की वसूली के बावजूद उनके माल की हिर्स कभी कम न हुई और वो लोग उन रास्तों पर गुजरने वाले काफिलों पर हमला करके उन्हें लूट लिया करते थे।
रिवायत है कि जिस ईका नामी दरख्त की ये लोग पूजा किया करते थे, उस दरख्त के आगे हर 3 महीने के बाद एक खूबसूरत कुंवारी लड़की को ज़बह किया जाता था और उसके सारे अज़ा को अलग अलग करके दफन किया जाता। उन लोगों का मानना था कि अगर ईका दरख्त को दोशीज़ा की कुर्बानी न दी गई तो हमारे कारोबार ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह जिनाकारी और फहाशी का ये आलम था कि उन्होंने अपने बाज़ारों में ख़ास इंतज़ाम कर रखे थे। ये लोग अपनी बहनों और बीवियों को अपने कारोबारी मरकज़ों पर उड़ियां लिबास में बिठा दिया करते और जब कोई ताजिर आता तो वो शहवत के हाथों मजबूर होकर उन लड़कियों में मसरूफ़ हो जाता, जिससे वो नाप तोल में खूब कमी करते और अक्सर चीज़ें ही बदल डालते थे। लिहाजा अहले मदाइन की रुश्द हिदायत के लिए अल्लाह ने उनमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस किया। आपका ताल्लुक अहले मदियन से था। हज़रत शुएब के वालिद का नाम मीकाइल था, जो यशजुर के बेटे थे। यशजुर मदियन की औलादों में से थे, जो हज़रत इब्राहीम के साहबजादे हैं। इस तरह हज़रत शुएब का नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हज़रत शुएब अरब की सरजमीन में भेजे गए तीसरे नबी हैं, जो हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद मबूस किए गए। तौरेत में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र बाब खुरूज में जैथरो के नाम से आया है, लेकिन उस बाब में आपके मुतालिक बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं मिलते। बचपन से ही हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की परवरिश इस तरह हुई थी कि वो अपने कौम के नेक और मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स माने जाते थे। आप इंतहाई नेक, ज़हीन और शरीफुन नफ्स इंसान थे। नबूवत के ओहदे पर फायज होने के बाद हज़रत शुएब ने दावत व तबलीग का आगाज़ किया और अहले मदियन को खिताब फरमाते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो कि उसके अलावा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, और ख़बरदार नाप तौल में कमी न करना, और मैं तुम्हारे बारे में उस दिन के अजाब से डरता हूँ जो सबको अहाता कर लेगा। मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार पैगंबर हूँ, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। हज़रत शुएब की तौहीद की दावत सुनकर कौम के मुतकब्बिर सरदार गज़बनाक हो गए और कहा, ऐ शुएब, हम तुमको और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से बाहर निकाल देंगे, वरना तुम सबको हमारे मजहब पर वापस आना पड़ेगा। हज़रत शुएब अपनी कौम की बदआमालियों पर सख्त रंजीदा रहते और उन्हें बार बार वाज़ व नसीहत करते। हज़रत शुएब की दावत के जवाब में अहले मदियन तानाजनी करते हुए उन्हें संगसार करने की धमकियां देने लगे। कौम के लोगों की धमकियों के बाद हज़रत शुएब को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उनके दिलों पर मुहर लग चुकी है और उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने अपने रब से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे, और आप सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं। दर हकीकत उन अल्फाज के साथ हज़रत शुएब ने अपनी कौम में से जो कुफ़ार थे उनकी हलाकत की दुआ की थी, जिसे अल्लाह ने कबूल फरमाया। नाफरमानी और सरकशी के पादाश में कौम शुएब को 2 किस्म के अजाब ने आ घेरा, एक ज़लज़ले का अजाब और दूसरा आग की बारिश। लिहाजा रिवायत है कि जब वो अपने घरों में आराम कर रहे थे तो यकबैग एक होलनाक ज़लज़ला आया, और अभी ये होलनाकी ख़त्म भी ना हुई थी कि ऊपर से आग बरसने लगी। कौम पर अजाब आता देखकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल और साथियों को लेकर यहाँ से चल दिए। अल्लाह ने उन लोगों पर जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दिया, जिससे पूरी आबादी में शदीद गर्मी और लू की हरारत और तपिश फैल गई और बस्ती वालों का दम घुटने लगा और गर्मी की तपिश से उनके बदन झुलसे जा रहे थे। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि ये तपिश और गर्मी उन पर कायम रही और 7 दिन मुसलसल उन पर हवा बंद हो गई, जिसकी वजह से पानी और साया भी उनकी गर्मी कम न कर सका, और ना ही वो दरख्त के झुंड उनके काम आए जिनकी वो पूजा किया करते थे। ज़लज़ला आया और आसमान से आग बरसी, जिसमें सब के सब टिड्डियों की तरह तड़प तड़प कर जल गए, और कुछ ही लम्हे में सब के सब जलकर राख का ढेर बन गए। अगली सुबह ये सरकश और मगरूर कौम औंधे और झुलसे पड़े थे, और ये सरसब्द व शादाब इलाका जो कल तक मदाइन कहलाता था, ताख्त व ताराज हो चुका था।
जो कल तक मदाइन कहलाता था, ताख्त व ताराज हो चुका था। मुफस्सरीन ने लिखा कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदाइन से हिजरत करके मक्का आ गए और आखिर दम तक यहीं क़याम रहा। हज़रत शुएब ने 400 साल की तवील उम्र पाई और काबा शरीफ के गरबी जानिब मदफून हुए। बाज़ मुफस्सरीन के मुताबिक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की एक साहबजादी का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ। इस तरह आपको हज़रत मूसा के ससुर होने का भी शर्फ हासिल है। आज मदियन का ये इलाका सऊदी अरब के शुमाली मगरबी ज़िला तबूक के इलाके अल बदा में वाक़ है, जिसे मदाइन शुएब कहा जाता है। मगरिब में सबसे पहले बरतानवी सयाह रोपेल ने साल 1850 में मदाइन शुएब का सफ़र किया था। इसी तरह मशहूर मवर्रिख हमद अल जासिर और याकूबी ने भी अपनी तसनीफ में मदाइन शुएब का तज़करा किया है। उन तहरीरों के मुताबिक ये इलाका 2000 साल कबल मसीह तक आबाद था। मदाइन शुएब में चट्टान तराश कर बनाया हुआ एक कदीम नखलिस्तान है और यहाँ पहाड़ों और चट्टानों में बेशुमार घर और तारीखी इबादत गाहें तराश कर बनाई गई थी। आज मदाइन शुएब के ये वीरान नखलिस्तान, वादियाँ और बोसीदा खंडरात चीख चीख कर ये गवाही दे रही हैं कि हुकूकुल इबाद की पामाली करने वाले जालिम कौम पर जब कहर इलाही नाजिल होता है तो वो सफ़े हस्ती से ही मिट जाते हैं। असहाब ईका और अहले मदाइन को इस रुए ज़मीन पर निशान इबरत बना दिया गया, जिन्होंने सच्चे रसूल का इनकार किया और शिर्क व कुफ्र और तिजारती मामलात में कमी बेशी करके अल्लाह से बगावत की। आज नूए इंसान को सफ़े हस्ती से मिटे हुए उन कौमों से सबक लेने की ज़रूरत है। क्या कहीं हम खुद आज नाप तोल और लेन देन में नाइंसाफ़ी के इस बदआमाली में मुब्तला तो नहीं? जबकि आज मुआशरे का हाल यह है कि अक़ल के पैदा किए हुए मज़ाहिब सेक्युलरिज़म, लिबरलिज़म, कम्युनिज़म, सोशलिज़म और कैपिटलिज़म के मानने वाले अक़वाम जानवरों से भी बदतर फ़िक्र हयात के मालिक हैं। पेट की ख्वाहिशों ने उन अक़लज़ादों को अंधा करके इंसानी बस्तियों में खून की होली खेलने और नदियाँ बहाने के सिवा कोई काम नहीं सिखाया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉफिट की हर्ष के नाम पर आज के मल्टीनेशनल कंपनीज के पैदा किए गए लोग वहशत, दरिंदगी और दहशत गर्दी में भेड़ियों, शेर, चीतों और जंगल में बसने वाले खूनी दरिंदों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्हें न तो हलाल व हराम की तमीज़ होती है और ना ही नाप तोल और लेन देन में इंसाफ की परवाह। लिहाजा इंसानियत के लिए इसी में फलाह और भलाई है कि वो इस्लाम की दी गई तिजारती उसूलों और साफ सुथरे मामलात को इख्तियार करे और आखिरी नबी हज़रत